श्री मोरिया गोसावी जी का थेऊर हेतु प्रस्थान। अपने गुरु श्री नयन भारती महाराज के आदेशानुसार श्री मोरिया गोसावी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर श्री क्षेत्र थेऊर की ओर आ गए। वहां आकर उन्होंने भगवान चिंतामणि का दर्शन किया एवं मूला मुठा नदी में स्नान करने के पश्चात मोरिया ने अपना आसन ग्रहण किया और अपने नासाग्र में ध्यान केंद्रित कर श्री गणेश का ध्यान करने लगे एवं ध्यान करते हुए वे तल्लीन हो गए और वे समाधि की अवस्था को प्राप्त हुए। उसी समय मध्याह्न काल में एक भूखा बाघ उस स्थान की ओर आया जहाँ श्री मोरिया गोसावी जी ध्यान कर रहे थे। बाघ उन पर झपटा, किंतु श्री स्वानंदनाथ की कृपा से उन्हें एक खरोंच भी नहीं आई और श्री मोरिया गोसावी जी की समाधि यथावत बनी रही और वह बाघ दैव योग से एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया और उस नदी के तट पर आज भी वह शिला श्री मोरिया गोसावी जी के तपश्चर्या की साक्षी है। अब श्री मोरिया गोसावी जी गोसावी इस पदवी को प्राप्त कर चुके थे। गोसावी का अर्थ होता है गोस्वामी। इस शब्द में दो मुख्य शब्द हैं, गो और स्वामी। गो का अर्थ होता है इंद्रिय और स्वामी का अर्थ यह है कि जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा हो, उसे अपने अधीन कर लिया हो, उसे गोस्वामी कहा जाता है। और श्री मोरिया ने अपने समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा था और श्री गणेश के ऊपर उन्होंने ध्यान लगाकर उन्होंने अपने तन मन को नियंत्रित कर रखा था। इस वजह से उन्हें गोस्वामी इस पदवी की प्राप्ति हुई। तदंतर श्री मोरिया गोसावी जी की इस सुदृढ़ शरीर एवं उनके आँखों में भोली भक्ति का भाव एवं उनके विनम्र व्यवहार से उस क्षेत्र के लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगे। जन सामान्य एवं दुखित पीड़ित लोगों को श्री मोरिया गोसावी जी श्री गणेश के समान प्रतीत होने लगे। दूर दूर से लोग श्री मोरिया गोसावी जी के दर्शन हेतु आया करते थे, किंतु इसके कारणवश मोरिया गोसावी जी की उपासना साधना में बाधा आने लगी। श्री मोरिया गोसावी जी ने सोचा कि मेरी प्रतिष्ठा मेरे और मोरिया के मध्य आ रही है, इसीलिए गोसावी जी उस क्षेत्र से बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी को बताए वहाँ से निकल गए और चिंचवड़ क्षेत्र के समीप एक गांव में, वहाँ घने वन में उन्होंने किवजई देवी की एक छोटी सी मंदिर को अपना ठिकाना बनाया। पवना नामक नदी वहाँ पर प्रवाहित होती थी और श्री मोरिया गोसावी जी ने अपना निवास स्थान उसी स्थान को बनाया और पवना नदी में स्नान कर श्री गोसावी जी श्री गणेश का ध्यान किया करते थे और वहाँ पर अपना जीवन यापन वह उसी प्रकार से कर रहे थे। किंतु एक कहावत कहा जाता है कि हरी घास के बंडल को छिपा भी दिया जाए तो उसकी गंध नहीं छिपाई जा सकती। उसी प्रकार श्री मोरिया गोसावी जी के दूसरे गांव में आने के पश्चात भी मोरिया गोसावी जी की कीर्ति सर्वत्र प्रसारित हो ही रही थी। लोगों को जब पता चला कि मोरिया गोसावी एक वन में निवास कर रहे हैं, यह जानकर दुखी एवं पीड़ित लोग अपनी पीड़ा के समानार्थ गोसावी जी के पास आने लगे और जैसा कि संत का स्वभाव होता है, सभी को आनंद प्रदान करना, सभी के दुख में दुखी हो जाना, यह महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। उसी प्रकार से श्री गजानन ने ही इनकी पीड़ा दूर करने के हेतु मुझे यहाँ पर निमित्त बनाकर भेजा है। इस भाव से श्री गोसावी जी लोगों की दुख दूर करने का उपाय बताया करते थे और श्री मोरिया गोसावी जी के उस क्षेत्र में निवास करने के कारण वहाँ के जन सामान्य के जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार भी घटित होने लगे।